अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा होगा। लाइट कॉइन को लेके एक बहुत बड़ा इवेंट एक्सपेक्टेड है अगस्त के महीने में, जो कि है लाइट कॉइन हाल्विंग। इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इस इवेंट की, क्या सिनेरियो हो सकता है लाइट कॉइन के लिए हाल्विंग से पहले और उसके बाद, साथ ही ऐसे कौन से टारगेट हैं जिनमें हम बाय और सेल कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही आसान अल्फाज में मैं वीडियो आप तक पहुँचाऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, कोई भी पार्ट स्किप करने वाला नहीं है। इस तरह एक तो आपको बात समझ नहीं आएगी और साथ ही साथ हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर आपके सामने है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। किसी भी डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, जहाँ तक बात है इस कॉइन की, तो ये कोई शिट कॉइन तो है नहीं, अच्छा खासा तगड़ा प्रोजेक्ट है ये। 2011 से ही बहुत पोटेंशियल के साथ मार्केट में टिका हुआ है। अबाउट $1 से प्राइस इसके स्टार्ट हुए थे और $470 तक इसका हाई गया। अगर हम बात करें FTX कोलैप्स की, तो उसमें भी इसने अच्छा मार्जिन दिया। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं ना कि इसने खुद को प्रूव किया है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन के बाद जिस कॉइन को सबसे ज़्यादा पेमेंट मेथड के लिए यूज़ किया जाता है वो है लाइट कॉइन, और उसके बाद बारी आती है बाकी तमाम कॉइन्स की। फ्रेंड्स, 2011 में से स्टार्ट किया गया ये प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी गेन कर गया, और एक बात, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये कभी भी टॉप 20 से नीचे नहीं गया। इस वक्त इसका रैंक है 13 पर, मार्केट कैपेसिटी है $6.6 बिलियन पर, और करंट प्राइस है $90.91 पर। चार्ली ली इसके फाउंडर हैं, जो कि फॉर्मर गूगल इंजीनियर रहे हैं, जिसने इस कॉइन को एज ए लाइट वर्जन ऑफ बिटकॉइन लॉन्च करवाया। तो बहुत सी रिजेम्बलेंस है बिटकॉइन से इसकी। एक तो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म, और दूसरा है हाल्विंग साइकिल। तो BTC की तरह लाइट कॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड भी 4 साल बाद आधे हो जाते हैं। 2011 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, तो माइनर्स को हर ब्लॉक के लिए 50 LTC रिसीव हुए। 4 साल के बाद 2015 में अपनी फर्स्ट हाल्विंग के टाइम में इसके रिवॉर्ड को आधा कर दिया गया, यानी 25 LTC कर दिया गया। इसी तरह 2019 की हाल्विंग में रिवॉर्ड को मजीद कम करके 12.5 LTC कर दिया गया, और अब इस साल 3 अगस्त को होने वाली हाल्विंग में इसे 6.25 पर लाया जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 118 दिन बाकी हैं। तो हाल्विंग का क्या फ़ायदा हो सकता है LTC को? सो व्यूअर्स, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप मुझे आधा रिवॉर्ड देना चाहते हैं, और अगर पूरा रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो साथ साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊँ कि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हाल्विंग इवेंट एक मेजर इवेंट होता है, और जो इसके रिजल्ट्स हैं मोस्ट ऑफनली रिमार्केबल प्रॉफिट देते हैं। साथ ही व्यूअर्स, कॉइन की प्रोग्रेशन भी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, माइनर्स उतनी ही मेहनत करते हैं बट उनका रिवॉर्ड आधा कर दिया जाता है। तो जब इन्हें अपना रिवॉर्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं तो मार्केट में सेल करते हैं ना, सारा अपने पास तो नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी वजूहत होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट्स होती हैं, मशीन की रिपेयरिंग होती हैं, डेली सेटअप होते हैं, और भी बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है रिवॉर्ड को आधा करने की वजह से। तो जब सर्कुलेशन में कॉइन की रिडक्शन देखने को मिलती है तो डिमांड में इंक्रीज होता है, और उसके रिजल्ट में प्राइस भी इंक्रीज होता है कॉइन का। तो बस चलते हैं चार्ट की तरफ, इससे आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको ज़रूर बता दूं कि मैं अननेसेसरी हाइप क्रिएट नहीं करना चाहती। देखें, वही आपको बताऊंगी जो हिस्ट्री में मौजूद है, जो फंडामेंटल्स कहते हैं। मैं सब बात कर रही हूँ नॉर्मल सिनेरियो की। अगर कोई बहुत बड़ा फंड आता है मार्केट में, या कोई बहुत ही बुलिश पैटर्न बनता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है BTC हाल्विंग के बाद, तो इस सब हालात वाकयात को देखने के बाद आपको अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद ही डिसीजन लेना है। व्यूअर्स, यहाँ आप देखें कि फर्स्ट हाल्विंग इवेंट है 3 अगस्त 2015 में, एंड सेकंड हाल्विंग इवेंट है 5 अगस्त 2019 में। तो आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है पैटर्न में। अगर आप कंपैरिजन करें हाल्विंग के प्री रैली और पोस्ट रैली में, तो प्री रैली मच स्मॉलर होती है पोस्ट रैली से। प्री रैली के बाद प्राइस में हमें रिट्रेस और अकुमुलेशन नजर आ रही है। यही चीज़ 2015 में भी नजर आई, और फिर 2019 में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 2015 की प्री हाल्विंग रैली में लाइट कॉइन इंक्रीज करते हैं 826.82% 175 डेज में। उसके बाद 75% डिक्रीज देखने को मिलता है, और ये अकुमुलेशन पीरियड रहता है 623 डेज तक। पोस्ट हाल्विंग रैली ने 12833% इंक्रीज दिया, और ये पीरियड रहा 287 डेज तक। 2019 के डेटा को देखें तो यहाँ प्री हाल्विंग रैली ने बाउंस किया 642.37% तक, और ये पीरियड रहा 190 डेज। उसके बाद 85% रिट्रेस किया प्राइस ने, और ये पीरियड काउंट होता है 273 डेज,
और फिर पोस्ट हार्विंग रैली काउंट किया गया 1710.37% और ये पीरियड रहा 427 डेज तक। ये सारा नंबरिंग डेटाबेस जो है खासा ट्रिकी है। इसके बारे में आपको आगे आइडिया होगा कि क्या सिनेरियो बन सकता है सबको देख के। तो इस चार्ट से सिंपली जाहिर होता है कि मार्केट बॉटम में बाय करना है और सेलिंग करना है टॉप प्री रैली में, रिट्रेसमेंट पीरियड में दोबारा से बाय करना है और पोस्ट रैली में दोबारा सेल करना है। बट ये इतना सिंपल भी नहीं है इस तरह व्यूअर्स कि अगर तो ट्रेंड चेंज हो जाए। इस वक्त हमारे पास 118 दिन बाकी है, मतलब इसकी हाइप जो है क्रिएट होने के चांसेस हैं जून और जुलाई में। तो वो टाइम होगा हमारे टारगेट अचीव होने के बाद बाहर निकलने का। अब अगर कोई मैनिपुलेशन होती है और हॉल्विंग से पहले प्राइस पंप नहीं होते, सब कुछ फ्लैट जाता है व्यूअर्स, तो क्या है कि हॉल्विंग के बाद इसके चांसेस हो सकते हैं। आपने क्या करना है, मार्केट सेंटिमेंट्स पर पूरी नजर रखनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके प्राइस ने जो करंट बॉटम लगाया है वो है $40 to $50 तक। इस वक्त प्राइस चल रहे हैं $90 पे। तो अगर तो हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, हमने SIP नहीं किया हुआ इस कॉइन में, तो एक ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है वो है इसके प्राइस में लेवल टू लेवल स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। तो यहाँ से व्यूअर्स आप $70 to $75 पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद $60 to $65 का मार्जिन रखें। अब अगर ऐसे कोई सेंटिमेंट्स बनते हैं, कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि BTC के प्राइस नीचे चले जाते हैं और उसका असर पड़ता है नेगेटिव इसके प्राइस पर, तो कहीं जाकर 50 to 55 के जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो इस वक्त खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर यहाँ से ऐसे कोई बुलिश पैटर्न के चांसेस बन जाते हैं तो करंट प्राइस पे भी आप थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स मैं अगर आपको बताऊं कि जो लास्ट इसने टॉप लगाया था अपना वो था $288 तक, लेकिन हम यहाँ पर एवरेज रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे जो कि है 140 से लेके $200 तक। उस वक्त मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से टारगेट सेट किए जा सकेंगे, साथ ही साथ स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी हम कर सकेंगे। इस मार्केट के बारे में जो भी प्रेडिक्शन होती है वो फंडामेंटली होती है। इस मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा, वरना तो हाई क्रिएट करने को मैं भी कह दूं कि $2000 तक चला जाएगा। फिलहाल ऐसा है कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए हम अपने टारगेट को सेट करेंगे। लेकिन एक बात के चांसेस जरूर मौजूद हैं कि हो सकता है कि हम आफ्टर हॉल्विंग ऑल टाइम हाई देखें लाइटकॉइन का। अब यहाँ भी एक क्यूरी बाकी है कि कब पोस्ट हॉल्विंग रैली का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर हम लास्ट सिनेरियो को देखें भी तो 2015 में रिट्रेसमेंट प्लस अक्यूमुलेशन फेज जारी रहा 623 डेज तक और उसके बाद हमें पोस्ट रैली की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हम बात करें 2019 की तो ये पीरियड रहा 273 डेज तक, यानी कि दोनों के दरमियान 56% का डिफरेंस रहा। अब अगर हम फर्स्ट फेज को काउंट करें व्यूअर्स, तो जो ब्रेकआउट नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है Feb 2025 में। और अगर हम देखें व्यूअर्स 273 डेज के सेकंड अक्यूमुलेशन पीरियड को, तो वो मार्च 2024 में ब्रेकआउट देता है। लेकिन एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि 2019 का टाइम पीरियड 2015 के मुकाबले में डिक्रीज हुआ था। उस हिसाब से हम देखें तो जो थर्ड हमारे पास टाइम पीरियड बन रहा है वो ये है 119 डेज, जो कि इस साल का अक्टूबर मंथ बनता है। व्यूअर्स ये थी एक डिवोटेड वीडियो लाइटकॉइन हाल्विंग को लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो आपने क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर देना है। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।